लोग अवगत हैं कि पूर्व के दिनों में ही हम लोगों ने दक्षिण किला गेट जो था उसको हम लोगों ने रिपेयर करा करके वहाँ पे हम लोगों ने एक स्टील गर्डर भी लगाया था ताकि जो हेवी व्हीकल है एक हाइट गेज हम लोगों ने लगा करके उनको रोकने का हम लोगों ने प्रबंध किया था। लेकिन हाल फिलहाल में जो हम न्यूज़ के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि किसी भारी वाहन के द्वारा उसको तोड़ दिया गया। इसीलिए मैं विशेष सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि जो किला है ये हमारी धरोहर है और इसको बचाने के लिए हम लोग सब लोगों की जिम्मेदारी है। जैसे पूर्व में भी मैंने कहा था, इस पे हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, विभाग स्तर पे इस पे और कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में इस किले के जीर्णोद्धार का भी काम किया जाएगा, लेकिन जो अभी धरोहर हम लोगों के पास बची हुई है उसको बचाने की सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग देखते हैं कि कोई ऐसी बदमाशी करता है तो तुरंत आप लोग प्रशासन में इसके बारे में बताइए ताकि जो हमारा किला का धरोहर है उसको सब लोग मिल करके बचाएं। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा राज्य योजना अंतर्गत नाव एवं जाल पैकेज तथा मत्स्य विपणन कीट वितरण योजना का आयोजन आज संग्रहालय सभागार में जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पानीकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मत्स्यजीवी सहयोग समिति, परंपरागत मछुआ लाभुकों को इस योजना के उद्देश्यों तथा इससे खुद को आर्थिक रूप से सबल बनाने आदि की जानकारी दी गई। मौके पर उप निदेशक मत्स्य, जिला मत्स्य पदाधिकारी मनीष कुमार रस्तोगी सहित कई लाभुक उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मछुआरों के उत्थान के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। उसी के उद्देश्य से आज एक कीट वितरण शिविर का आयोजन किया गया है। नाव एवं जाल पैकेज योजना का मुख्य उद्देश्य परंपरागत मछुआ लाभुकों को नाव एवं जाल पैकेज 90% अनुदानित दर पर उपलब्ध कराना है, ताकि इनके पेशा के अनुरूप मत्स्य शिकारगाही में अपेक्षित सहयोग कर जीविकोपार्जन को बढ़ावा देना है। इस योजना हेतु जाल, इसके साथ 100 किलो का आइस बॉक्स एवं वुडन बोट का, इसके साथ 6 लाइफ जैकेट, 2 मछली रखने का बॉक्स तथा 1 लाइफ रॉफ्ट दिया जाना है, जिस पर 90% अनुदान तय है। शेष 10% की राशि लाभुकों को कार्यालय में जमा करना है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना से मत्स्यजीवी सहयोग समिति, परंपरागत मछुआ लाभुकों को शिकारमाही हेतु टिकाऊ नाव एवं जाल उपलब्ध होगा, उनके वार्षिक आय, जीवन स्तर एवं आजीविका में अपेक्षित सुधार होगा, राज्य में मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि होगी, राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों का सदुपयोग होगा तथा राज्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। जिलाधिकारी ने उपस्थित लाभुकों से कहा कि आज युवाओं को देख काफी हर्ष हो रहा है कि इस परंपरागत व्यवसाय में अब युवा भी अपनी अभिरुचि ले रहे हैं। उन्होंने इन युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने तथा व्यवसाय को विस्तारित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप सभी प्रॉन एवं अन्य प्रजाति की मछलियों का पालन प्रारंभ करें तथा उसका निर्यात दूसरे राज्यों में भी करें। जिस तरह से अन्य राज्यों से बिहार में मछलियों का आयात किया जाता है, उसी प्रकार आप सब भी करें, ताकि यहाँ की मछलियों के व्यवसाय को एक बाजार मिले और युवाओं को इससे आर्थिक लाभ मिले। मत्स्य विपणन कीट योजना का उद्देश्य मछुआरों या मत्स्य विक्रेताओं को 100% अनुदान पर मत्स्य विपणन कीट उपलब्ध कराना है, जिसमें 25 लीटर की हांडी, फेंका जाल, 15 किलो क्षमता का तराजू, 1 किलो क्षमता का फांसा जाल, 25 लीटर का आइस बॉक्स शामिल है। इस कीट की लागत 14,500 है, जिस पर 100% अनुदान है। इस योजना का लाभ मछली विक्रेताओं की आजीविका में सुधार, मछली को सुरक्षित एवं स्वच्छ रखने के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना तथा बाजार में साफ सुथरी मछली की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हम लोग अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ये जो है बहुत पारंपरिक, बहुत ट्रेडिशनल वे में हम लोगों ने इस पे काम किया। आज आप देखेंगे कि भारत एक नेट एक्सपोर्टर बन गया फिशरीज के प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रॉन्स हो या अन्य तरह की मछलियां हो। आप देखेंगे कि गोवा हो या कर्नाटका हो, तमिलनाडु, आंध्रा, ये सब के एक्सपोर्ट्स आज के समय में बाहर जा रहे हैं। तो हम लोगों को जो नए नौजवान बच्चे इस पेशे में आए हैं, आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग एक्सपोर्ट के लिए कैसे इस मार्केट को हम लोग रेडी करें। जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हम लोग कर रहे हैं, जो स्थानीय स्तर पे आप लोगों की बिक्री होगी तो होगी, लेकिन उसके अलावा हम लोग एक्सपोर्ट पे कैसे जाएंगे, इसके प्रोसेसिंग के नए टेक्निक्स क्या है,
कैसे इसका मार्केट बाहर में हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी का होगा तो बाहर में इसकी डिमांड जरूर होगी। अब बस मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि मैं तो हूँ कर्नाटका से, तो हम लोग वहाँ पे जो है कि समंदर की मछली हम लोग खाते हैं। यूजुअली हम लोग बांगड़ा खाते हैं, मैकरल, सुरमई खाते हैं। जब मैं बिहार आया तो नदी की मच्छी मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था, बट धीरे धीरे टाइम होते होते मुझे बहुत पसंद आया। तो जो नए हमारे बच्चे हैं, आप लोग को देखना चाहिए। आज के समय में तो इंटरनेट का जमाना है, सब चीजें तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि कोई आपको ट्रेनिंग दे, कोई आपको कोचिंग समझाए, कोई आपको बताए तभी आपको मालूम पड़ेगा। सबके हाथ में फोन है, एआई का जमाना है। कभी देख लीजिए कि कैसे इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज के समय में बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि औद्योगिक हम लोगों की जो आगे की नीति है वो काफी भविष्य इसमें अच्छा है। तो इसमें हम लोग अपने लिए कैसी जगह बना सकते हैं, कैसे हम लोग इसमें एक्सपोर्ट में जा सकते हैं। और अगर आपके इन चीजों को लेकर के कुछ सुझाव भी है, हम लोग को लेकर के उसको विभाग में भी बताएं कि हमारे जो लोकल यहाँ पे किसान है वो लोग ऐसे ऐसे चीजों के बारे में चाहते हैं। तभी इन चीजों में और सिस्टम में रिफॉर्म आएगा, तभी आप लोगों की आय सच में बढ़ेगी। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं। जैसे हम लोग गंगा पथ, मरीन ड्राइव आने वाले 3-4-5 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बन रहा है, यहाँ से आप लोग बैठ जाएंगे तो 6-7 घंटे में आप लोग हल्दिया पहुंच जाएंगे। मुंगेर मोकामा का नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, मुंगेर मिर्जा चौकी आपका चालू हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी के मामले में हम लोग कहीं पीछे नहीं। सुल्तानगंज देवघर रेलवे लाइन के भी चर्चा हो रही है, उस योजना को भी हम लोग उस पर काम करेंगे। तो 5 साल का आगे का जो भविष्य बहुत अच्छा है। और अभी का जो मार्केट है उसमें बैरियर कम है, एंट्री बैरियर कम है, आसानी से आप लोग अभी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में भी आप लोग सोचिए कैसे आप लोग इसमें आप लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकता है। पशुपालन संसाधन विभाग द्वारा जो सरकारी योजना है उस योजना का लाभ हम लोगों ने सभी हमारे मछुआरे भाई बहन को दिया। इसमें विपणन किट का भी वितरण लोगों में किया गया। नाव भी जो सरकार की जो पॉलिसी है जो 90% सब्सिडी की है उसके अंतर्गत 4 लोगों को हम लोगों ने नाव भी उपलब्ध कराया। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो मछुआरे भाई बहन हैं उनका क्षमता वर्धन हो, बेहतर शिकार कर पाए। और हम लोग ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि नए और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को कैसे हम लोग इसमें लाएं, ताकि हम लोगों का मुंगेर जो है ये आने वाले समय में एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिस्ट्रिक्ट बने और लोगों की आमदनी इसमें बढ़े। जैसे आप लोग जान ही रहे हैं कि आने वाला समय जो है आज से लगभग 7-8 दिन जो फोरकास्ट हम लोगों के पास है तापमान बढ़ने का है, हीट वेव की संभावना काफ़ी बनी हुई है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक तो हम लोगों ने शैक्षणिक कार्य जो गतिविधियां हैं उसको 11:30 तक ही अलाउ किया है, उसके बाद नहीं। हमारे सदर हॉस्पिटल में हम लोगों ने एक हेल्थ वार्ड बनाया है। आज सुबह हम लोगों न्यूज़ के माध्यम से पढ़ भी रहे थे कि वो वार्ड बना हुआ है, लोग हैं लेकिन उसमें कोई मरीज नहीं। जैसे आप लोग जान ही रहे हैं कि आने वाला समय जो है आज से लगभग 7-8 दिन जो फोरकास्ट हम लोगों के पास है तापमान बढ़ने का है, हीट वेव की संभावना काफ़ी बनी हुई है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक तो हम लोगों ने शैक्षणिक कार्य जो गतिविधियां हैं उसको 11:30 तक ही अलाउ किया है, उसके बाद नहीं। हमारे सदर हॉस्पिटल में हम लोगों ने एक हेल्थ वार्ड बनाया है। आज सुबह हम लोग न्यूज़ के माध्यम से पढ़ भी रहे थे कि वो वार्ड बना हुआ है, लोग हैं लेकिन उसमें कोई मरीज थी नहीं। तो हम लोगों ने सिविल सर्जन से इस पर एक रिपोर्ट भी मांगा है विशेष, और इसको हम लोग तुरंत चालू भी कर रहे हैं। जो भी ORS हेल्थ किट्स वगैरह की आवश्यकता है वो पर्याप्त मात्रा में हम लोगों के पास है। नगर निगम क्षेत्र में हम लोगों ने नगर महोदय को भी कह दिया कि विशेष कैंप लगाते हुए लोगों को इन सुविधाओं को उपलब्ध कराएं। और जो पेयजल आपूर्ति की समस्या यहाँ पे थी, 13 वार्ड में पेयजल की समस्या थी, तो विशेष टैंकर के माध्यम से वहाँ पे जलापूर्ति अभी की जाएगी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय तक नया जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसको भी हम लोग तुरंत धरातल पर उतरते हुए उसका काम करें।